हाय, मैं हूँ ज्योति। आज की वीडियो में मैं आपको रेडीमेड कुर्ते की फ़िटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये मेरा रेडीमेड कुर्ता है। और रेडीमेड कुर्ते को हम जब फिटिंग करते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें यहाँ पर देखिए जो सिलाई लगी हुई है ये स्लिप पर, तो ये दोनों स्लिप पर जो सिलाई लगी हुई है उन दोनों स्लिप को हम खोल लेंगे। सिलाई हम खोल लेंगे और उसके बाद में हम स्लिप अलग कर लेंगे कुर्ते से। देखिए मैंने यहाँ पर ये स्लीव इसको खोल लिया था, स्लीव को इस तरीके से सिलाई खोल ली। अब स्लीव को मैं साइड कर देती हूँ और शोल्डर के हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर मेरा है, अगर आपका छोटा नेक है पीछे का, तो देखिए यहाँ पर मेरा ये छोटा नेक है पीछे का, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि मेरा 6 इंच है तो मैं 7 इंच यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ इस तरीके से। अगर आपका 5.5 है तो आप 6.5 लीजिएगा, अगर आपका नेक छोटा है। अगर आपका नेक बड़ा है तो आपको जितना आप लेते हैं शोल्डर उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए निशान लगाइएगा जिस तरीके से मैंने लगाया, इस तरीके से। और इस तरीके से निशान लगा के और आपने कर देनी है यहाँ पर कटिंग। करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये इसको हम ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ पर लेंथ मेरी 42 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 42 इंच ही रख रही हूँ। मैं यहाँ पर लेंथ छोटी नहीं कर रही हूँ। अगर आप छोटी लेंथ पहनते हैं जैसे कि 40 रखनी है, तो आप मार्जिन रख के उसको लेंथ को कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे इस तरीके से सेंटर पर लाइन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट ले रही हूँ मैं 13 और शोल्डर टू हिप ले रही हूँ यहाँ पर 19 इंच। दोनों साइड से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं अब चेस्ट है मेरी यहाँ पर 36 इंच का होगा, 9 इंच और 2 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, तो 9.5 पर निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड से मैं 9.5 पर निशान लगा लूँगी, इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट का निशान लगा रही हूँ मैं। वेस्ट है मेरी 32 का 4 होगा यहाँ पर 8 इंच और 2 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, तो यानी कि 8.5 इंच। तो 8.5 पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद इस तरीके से निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हमें मैं यहाँ पर हिप का निशान लगा रही हूँ। तो हिप मेरी यहाँ पर 37 है, 2 इंच की लूजिंग दे के यहाँ पर 9.25 इंच आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगा देंगे इस तरीके से। और ये इस साइड भी हम 9.25 इंच का निशान लगा के इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे स्टिच, स्लीव की करेंगे कटिंग। तो देखिए स्लीव मैंने रख लिया है, स्लीव की लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 15.5 इंच मुझे फुल चाहिए और 1/2 इंच मार्जिन के लिए। तो 15.5 मैंने लेंथ ले ली इसकी और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो देखिए आप इस तरीके से मार्किंग कर लें और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरीके से आप कटिंग कर ले। तो ये मैंने कटिंग कर ली है स्लीव की। अब हमने करना क्या है, देखिए इस तरीके से आर्मोल लेना है यहाँ से। तो आर्मोल मैं यहाँ से ले रही हूँ 9 इंच पर, ठीक है, क्योंकि चेस्ट के अकॉर्डिंग 9 इंच ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच ले लिया और नीचे के बॉटम वाली साइड से मैंने 5 इंच ले लिया और इस तरीके से निशान लगा लिया। यहाँ पर मैंने स्लिप की कर ली है कटिंग, इसमें भी हम इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कुर्ता ले लिया है, जहाँ से हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप कुर्ते को रख के इस तरीके से स्टिचिंग कर लें और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी फिनिशिंग है कुर्ते की वो अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से आप स्टिच कीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेंगे। अब डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए अब ये हमारा एक साइड से कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे साइड से भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड का भी हम इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्टिच करेंगे जिस तरीके से हमने पहले की थी, पहले वाले पे इसी तरीके से कर लेंगे।
यहाँ पर ये स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है कुर्ते की। अब हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच करनी है। तो जैसे भी हमने स्लिप पर निशान लगाया था उसी निशान पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो आप स्लिप भी इस तरीके से, दोनों स्लिप हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और स्लिप पर भी मैं डबल सिलाई कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंगल स्टिच भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डबल स्टिच करूँगी इसे। तो इस तरीके से डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और दूसरी वाली भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लीव कंप्लीट कर ली है, स्टिच हो गई है दोनों स्लीव। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा उधड़ गया है ना हमारी सिलाई, क्योंकि यहाँ पर हमने कटिंग किया था शोल्डर। अब यहाँ पर हम शोल्डर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, दोनों शोल्डर हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से भी जॉइंट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए मैंने स्लीव ली है और ये मैं एक स्लीव आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो ये देखिए ये आर्म होल, ये स्लीव को हम इस तरीके से सीधा रखना है और इसे हम कुर्ते को उल्टा रखेंगे और इस तरीके से मार्जिन टू मार्जिन इस तरीके से मिलाएंगे और इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। तो इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है फैब्रिक वो सरकेगा नहीं। और इस तरीके से स्टिच करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और देखिए इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे हम इस तरीके से स्लिप को। और दूसरी स्लिप भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। आपको मैं वीडियो में सिर्फ एक स्लिप ही जॉइंट करके दिखा रही हूँ किस तरीके से हम स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करनी चाहिए स्लिप को। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से करना चाहिए। और अगर अगर आपका 19-20 का फ़र्क आता है स्लिप में, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकाल कर उसे स्टिच कर लें फैब्रिक को, अगर 19-20 का फ़र्क आता है तो आपकी स्लिप में। और इस तरीके से ये देखिए कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से आएगी। और देखिए इस तरीके से आएगी पूरी स्लीव। और दूसरी भी कंप्लीट कर ली है मैंने यहाँ पर देखिए। और अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे वाली साइड से देखिए ये निशान लगाया था हमने, यहाँ पर स्टिच की थी, उसी स्टिच से मिलाकर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और सीधा हम स्ट्रेट एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरीके से इस साइड भी हम इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसी निशान से मिलाकर इस तरीके से। और ये निशान हमने मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी हम करेंगे कटिंग, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन हमारा ज़्यादा है। मार्जिन करीबन यहाँ पर 1 इंच का होना चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा है। तो मैं दोनों साइड से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने एक साइड से कर ली है, अब दूसरे साइड से भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ से भी अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब कटिंग करने के बाद इसको हम जिस तरीके से हम यहाँ पर ये कटिंग हो गई है, अब यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए स्टिचिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करनी है। अब देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे हम इस तरीके से, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर लूँगी। वाली नीचे वाली साइड से मैंने यहाँ पर कटिंग नहीं की थी, मेरा पूरा मैंने लेंथ ले ली थी, तो मैं यहाँ पर स्टिच नहीं करूँगी। बट अगर आपने मार्जिन लिया है तो आप फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए।